Hello everyone, this is Akriti Pandey, consulting psychologist from Gorakhpur, उत्तर प्रदेश। आज मैं बात करूंगी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, रात को टाइम से सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे घर में जो ओल्ड एज, जो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, वो कहते हैं हमारे टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे टाइम पे वो प्रॉब्लम नहीं थी, और आज वही लोग आज कई सारी समस्याओं से ग्रसित हैं और एक बीमारी में जूझते हुए उनकी डेथ हो जाती है। मैं इस प्रॉब्लम की वजह पे बात करूंगी कि ये क्यों हो रहा है। पहले की हमारी लाइफस्टाइल दोस्तों ऐसी थी कि हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा एम्बिशन नहीं होता था। जो हम कमाते थे उसी में हम सेटिस्फाइड रहते थे, जितना कमाते थे उसी में अपनी बड़े से बड़े परिवार को चलाते थे। पर आज की डेट में क्या है, हमारी लग्जरी की डिमांड, हमारी व्यूज, हमारे आइडियाज, हमारा कंपटीशन, हमें प्रमोशन चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होने लगी। उन सब को फुलफिल करने में कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा हैम्पर होती है। पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, लाइट्स नहीं थी, लोगों के पास कोई काम नहीं हुआ करते थे, तो वो शाम के टाइम पे जल्दी सोया करते थे, क्योंकि दिए और मोमबत्ती की लाइट, मोमबत्ती भी बहुत लाइट बाद में आया, दिए की रोशनी में कोई ज़्यादा देर क्या ही कर सकता था। तो शाम का अंधेरा होने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद सभी लोग अपने घरों में खाना खा करके सो जाया करते थे। लिहाजन जल्दी सोने की वजह से सुबह 3 बजे 4 बजे तक उठ जाते थे, और तब भी रोशनी नहीं हुआ करती थी, तो वो लंबे समय तक पूजा पाठ करते थे और वो एक तरीके का मेडिटेशन होता था। और जब उजाला होने लगता था तो धीरे धीरे रसोई का काम शुरू होता था, लोग खाते पीते थे और दिन भर अपना उसी तरीके से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बिताया करते थे। आज की डेट में क्या है, लोग रेस्ट नहीं लेते हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं और कहते हैं कि हमें 4 बजे उठना चाहिए। दोस्तों 4 बजे उठना बहुत अच्छी चीज है। सुबह जल्दी उठना, हम जल्दी उठते हैं, पूरा सोसाइटी, हमारा पूरा एनवायरनमेंट बिल्कुल पीसफुल होता है, शांत हवा रहती है, ठंडी हवा रहती है, चिड़ियों की चहचहाट, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बहुत पीसफुल होता है। पर सुबह 4 बजे उठने के लिए हमारी नींद पूरी होनी चाहिए। हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद कम से कम लेनी ही चाहिए। इसके लिए अगर हम जल्दी सो रहे हैं, हमारे पास इस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम जल्दी अगर शाम के टाइम पे या रात में भी जल्दी सो रहे हैं, हमारी नींद पूरी हो रही है, हम तब ऐसे टाइम पर उठ रहे हैं, तो हमारे लिए काफी अच्छा है। पहले के टाइम पे लोग कहते थे कि अभी हम बहुत सारे टाइम तक पूजा करते हैं, हम 2-2, 3-3 घंटा पूजा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पहले बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए लोग सुबह ज्यादा देर तक पूजा करते थे, मेडिटेशन करते थे, और क्योंकि वो सुबह का टाइम हुआ करता था तो उनका सारा जगह पीसफुल होने की वजह से उनका मेडिटेशन का काम बहुत अच्छे से होता था। अब ये सुविधा पॉसिबल नहीं है। जो महिलाएं घर में पूजा करने के नाम पर सही समय से खाना नहीं खाती हैं, सारा घर का काम एकम्प्लिश करने के बाद जब वो पूजा करने बैठती हैं, एक तो उन्हें बहुत जोर से भूख लगी रहती है, तो वो मेडिटेशन, पूजा को एक तरीके से मेडिटेशन की तरीके से देखा गया था, क्योंकि हम उस वक्त बिल्कुल शांत भाव से अपने ईश्वर को ध्यान मग्न होकर के याद करते थे, तो ये एक तरीके का मेडिटेशन होता था। उस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, माइग्रेन, स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसी चीज़ें नहीं होती। अब क्या है, हमारे पास इतना सारा काम होता है, बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स हैं, उनको अपना काम, घर का काम, घर में जो पीछे रह गए उनके लिए सारी फैसिलिटी कलेक्ट करके जानी पड़ती हैं, और जो वर्किंग जो घर पर हैं, जो होम मेकर्स हैं, उनको बहुत सारी लायबिलिटीज को देखनी होती है, तो वो सारा काम अपना फुलफिल और एकम्प्लिश करके उसके बाद चलती है पूजा करने, तो उसमें उनका ध्यान नहीं लग पाता है और उनको तरह तरह की समस्याओं से, गठिया, गैस की प्रॉब्लम और कई तरह की समस्याओं से वो जूझने लगती है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनली फिट नहीं है। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो अगर मैं एक साइकोलॉजिकल टिप दूंगी तो वो ये दूंगी, सबसे पहले कि हमारी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें 7 से 8 घंटे की स्लीप साइकिल हमारी पूरी होनी ही चाहिए। लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा फंडा है हमारी स्लीप पूरी होनी चाहिए। हम जब भी उठ जाते हैं, हमें उठने के 1 घंटे के भीतर कुछ भी ले लेना चाहिए, क्योंकि हमें डिनर करके ब्रेकफास्ट के समय तक एक लंबा गैप हो जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, फ्यूल चाहिए होती है, ताकि हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करे।
1 घंटे के भीतर कुछ भी हेल्दी आप सैलेड खा सकते हैं, आप पेठा खा सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ को आप खा करके अपनी बॉडी को फ्यूल दे सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो बिल्कुल रिलैक्स होकर के उठती है उसको छोटा छोटा फ्यूल मिल जाए, आपकी इंजन चार्ज हो जाए और आप अच्छे से काम करने लगें। दूसरी चीज़, आपका खाने को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करिए, थोड़े थोड़े टाइम पर खाते रहिए, आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिलती रहेगी। इससे क्या होगा, आपकी वेट बहुत ज़्यादा गेन नहीं होगी, आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन होगी। इस वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी नहीं होगा, और लाइफस्टाइल मेंटेन रहने की वजह से आपका मेंटल हेल्थ हमेशा अपडेटेड रहता है और आप किसी भी तरीके की मेंटल इलनेस या सिकनेस से आप इफेक्ट नहीं होते हैं, और आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में किसी भी कॉम्पिटिशन को कॉम्पीट कर पाते हैं। अभी हाल ही में यूपीएससी के रिजल्ट आए। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं और बहुत सारे लोग 10-10, 20-20 अटेम्प्ट के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते हैं? दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा इफेक्ट होता है हमारी लाइफस्टाइल का, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल हम पर है। हमारा माइंड ही नहीं रिलैक्स है, हम कोई भी चीज़ कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उसको प्रॉपरली राइट अप भी नहीं कर पाते हैं। और जो लोग मैनेज चलते हैं, प्लान वे में चलते हैं, वो 24 घंटे पढ़ाई नहीं करते हैं, वो 3 से 4 घंटे की पढ़ाई में भी बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, क्रिएटिवली अपने राइटअप्स को मेंटेन कर लेते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसा कि हम हर बार रिजल्ट देखते हैं। तो हम सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, पर हम अनसक्सेस होने को ब्लेम करते हैं। हमको जब हम किसी भी चीज़ में अनसक्सेस होते हैं या हमारा फेलियर होता है, तो हमें अपने फ्लॉज के ऊपर वर्क करना चाहिए, ना कि किसी को ब्लेम करना चाहिए। हम अपनी गवर्नमेंट को, अपनी फंक्शनल जो भी हमारी चीज़ें हैं, हम सब चीज़ को ब्लेम करते हैं, पर हम अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं कि हमने ऐसी क्या मिस्टेक्स की, क्यों ऐसी चीज़ें हुई कि हमने ये एग्ज़ाम को एकम्प्लिश नहीं कर पाए और हम इसको अचीव नहीं कर पाए। सबसे बड़ा रोल है लाइफस्टाइल का। लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, जीवन के हर पड़ाव को खुशी खुशी पार करिए और ऐसे ही सफल बने रहिए और लोगों को भी सफल बनाए रहिए। नमस्कार।